मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना मोड़ पर स्थित अंकुर फर्टिलाइजर फैक्ट्री में शनिवार दोपहर सल्फ्यूरिक एसिड गैस रिसाव से हड़कंप मच गया। कैंसर के मरीज मिल गए तो आप मान लो मेरी बात। मेरी बुढ़ाना मोड़ पे मेरी सिस्टर पिछली गली में रहे, कैंसर 2 ऑपरेशन में एम्स में करवाया, अब भी वो कैंसर से पीड़ित है, उसके लीवर में हो गया। आप यहाँ का पानी नहीं पी रहे, हम यहाँ आप नहीं पी रहे, आप फिल्टर का पी रहे, आप आज स्मेल का पी रहे। आपके क्षेत्र में उद्योग लगे अच्छी बात है, मिले हमें खुशी है, लेकिन उद्योग ऐसा लगे जो लोगों की जान लेगा। फैक्ट्री के बाहर विश्राम कर रहे कांवड़ियों गोवी, वंश, अंशुल, विभोर, निखिल त्यागी और जिला पंचायत सदस्य अमरकांत चीकू को सांस लेने में तकलीफ हुई। गुस्साए कांवड़ियों ने हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बार बार होने वाला गैस रिसाव कैंसर और पानी दूषित होने का कारण बन रहा है। उनका कहना है कि मिनटों तक रिसाव हुआ तो भोपाल गैस कांड जैसी त्रासदी हो सकती है। एडीएम गजेंद्र कुमार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी गीतेश चंद्रा ने मौके पर जांच की। हालांकि फैक्ट्री मैनेजर आरएस बंसल ने रिसाव के आरोपों को निराधार बताया। गौरतलब है कि 11 मई को भी इस फैक्ट्री में गैस रिसाव से 20 लोग प्रभावित हुए थे। इसको मैं चेक करवाता हूँ क्या यहाँ बेसिक रीजन रहा है। अब ऐसा एकदम एक्सेप्ट करना कि रिसाव हुआ है, मुझे चेक करने का टाइम दिया जाए। जैसे ही मुझे ये कंफर्म हो जाएगा मैं इसको कंफर्म कर दूंगा, और इसको जो भी अगर कोई ऐसी चीज है तो उसे पूरी तरीके से पूर्णतः तरीके से बंद किया जाएगा, तब इसको आगे चलाएगा। कमी हमें पता भी लगेगी ना, हम चेक करेंगे, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जो चीज ये कही जा रही है मैं उसको चेक करवाऊंगा कि अगर कोई कमी है तो उसको दुरुस्त करवाऊंगा। अभी हम आराम कर रहे थे तो इस फैक्ट्री से गैस लीकेज हुई और लगभग ऐसी हुई होगी मुश्किल से 40 सेकंड। अगर वो 10 सेकंड और हो जाते सारे मर गए थे हम। कपड़ा ढक के ऐसे भागे उधर तक, पूरे रोड तक, और ये आसपास के सब लोग हैं ये भी अपने घरों से बाहर निकल के तब भागे। अब बताओ इसका क्या समाधान है। अब यहाँ डेली कावड़ निकलेंगे, अगर ऐसे ही रोज होगा तो यहाँ तो मर जाएंगे सारी। सांस ही नहीं आया जी, गला ही बंद हो गया बिल्कुल। कपड़ा ढक के जान बचाई हमने। अभी 2 साल पहले भी इसमें एक मैंने धरना किया था। मेरे से पहले गांव के लोगों ने बहुत चीजें की थी, मगर आज तक ये फैक्ट्री के जो मालिक है वो पैसे के बलबूते पर यहाँ के नेताओं का पेट भर करके, अधिकारियों का पेट भर करके ये फैक्ट्री को चलाने का काम करते हैं। आज का हादसा इतना बड़ा भीषण हादसा है कि अगर इस रोड से 100 कावड़िया गुजर रहे थे, कावड़िया अपना जल रख करके वापस भागे हैं। पुलिस चौकी से, यहीं पर एक चौकी है, पुलिस भी यहीं मौजूद है। हो सके किसी को लगे मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये कावड़िया लोग भी हैं। आप पुलिस चौकी के जो जवान है, दरोगा है, सिपाही है, आप उनसे पूछो कि क्या हादसा हुआ था, वो बताएंगे। इतना भीषण, हम परिवारों को अपने गाड़ी में लेकर के भागने को लेकर के मजबूर हुए। आज अगर 1 मिनट और गैस चलती रहती तो आज हजारों लोगों का जान जा सकती थी, और ये आज का जो पल था वो इतिहास में दर्ज होता भोपाल गैस कांड की तरह। अभी 12 बजे के आसपास से सूचना मिली थी कि यहाँ अंकुर फर्टिलाइजर्स है, यहाँ पे कुछ गैस लीकेज की सूचना मिली थी। तो उसी की जांच करने मैं और पोल्यूशन विभाग से और कारखाना विभाग से अधिकारी लोग आए हुए थे। उसकी जांच कराई जा रही है कि किस कारण से ये हुआ है। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है, और जांच का जो भी निर्णय, जो भी जांच में तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए शिव चौक की गोल मार्केट में नगरपालिका के कावड़ कंट्रोल रूम और खोयापाया केंद्र का शुभारंभ हुआ। यूपी सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप ने डीएम उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय वर्मा के साथ मिलकर इसका उद्घाटन किया। उन्होंने 750 सीसीटीवी कैमरों से हो रही 24 घंटे की निगरानी को परखा और कावड़ियों से संयम के साथ यात्रा की अपील की। पालिका ने करीब 22 किलोमीटर लंबे कावड़ मार्ग पर इमरजेंसी लाइट, 150 अतिरिक्त सफाई कर्मचारी, 9 वाटर टैंकर और 5 डिवाटरिंग सेट की व्यवस्था की है। मीनाक्षी स्वरूप ने कहा कि सनातन परंपरा के तहत कावड़ियों का स्वागत और सेवा के लिए पालिका प्रतिबद्ध है। यह कंट्रोल रूम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। सबने मिलकर कावड़ सेवा शिविर का जो ये कंट्रोल रूम है, और यहीं से पूरा एडी से लेकर के खतौली बाईपास तक, यानी पूरे जनपद का कंट्रोल रूम ये है। और यहीं पे लगभग 250 कैमरे, 750 कैमरे लगे हैं। तो पूरी यात्रा में है कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो कंट्रोल होगा, मैसेज यहाँ से कन्वे होगा। और एक शानदार व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। मैं पालिका का, जिला प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ कि पूरी तत्परता के साथ ये काम हो रहा है। सड़कों का निर्माण, पानी, जल निकासी, पीने के पानी, स्वच्छता, सफाई, इन सब की व्यवस्था, और कावड़ियों को किसी भी रूप में सुविधा ना हो उसके लिए हम सब लोग तत्पर हैं। और मुझको लगता है शानदार कार्यक्रम हो रहा है और कावड़ यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। भगवान भोले कृपा हम सब पर बनी रहे।
ऐसी मेरी प्रभु से काम है। आज ये पूरे जनपद के मुख्य कांवड़ मार्ग हैं, उनको हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित किया है और यहाँ से बैठ करके हम कांवड़ मार्ग की सारी व्यवस्थाएं, उसकी सुरक्षा व्यवस्था, उसकी कांवड़ियों के लिए जो सुविधाएं हैं उनकी हम सब लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं। हमारा प्रयास होगा कि कांवड़ मार्ग को सारी सुविधाओं से युक्त करके कांवड़ियों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करें और जनपद की शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को भी सुदृढ़ करें। मुजफ्फरनगर में शुक्रवार की शाम कांवड़ यात्रा में एक शिव भक्त की अनूठी भक्ति ने सबका दिल जीत लिया। हरिद्वार से दिल्ली तक 250 किलोमीटर की दंडवत कांवड़ यात्रा पर निकले इस भक्त ने अपने पिता की आंखों की रोशनी वापस लाने का संकल्प लिया है। 101 लीटर गंगाजल से भरी कांवड़ लेकर यह शिव भक्त मुजफ्फरनगर पहुंचा। हर दिन कठिन साधना के साथ वे अपने संकल्प को पूरा कर रहे हैं। उनकी भक्ति न केवल भोलेनाथ को समर्पित है बल्कि उनके पिता के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा को भी दर्शाती है। स्थानीय लोगों ने मुजफ्फरनगर में उनका भव्य स्वागत किया। यह यात्रा भक्ति, संकल्प और पारिवारिक प्रेम की एक प्रेरणादायक मिसाल है जो हर शिव भक्त के लिए गर्व का विषय है। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर शुक्रवार की देर शाम एक बड़ी घटना होने से बच गई। बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने एसडी मार्केट के गेट पर एक अर्धविक्षिप्त बुजुर्ग को पकड़ लिया जो अपनी गोद में एक मासूम बच्चे को लिए था। भीड़ ने बुजुर्ग पर सवालों की बौछार की और उसकी पिटाई शुरू कर दी। मानसिक रूप से कमजोर और घबराया बुजुर्ग जवाब नहीं दे पा रहा था। तभी आबकारी पुलिस चौकी के कांस्टेबल रावेंद्र और अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस को शक हुआ कि बच्चा बुजुर्ग का नहीं है, लेकिन बच्चा उसी बुजुर्ग की गोद में जाने के लिए रो रहा था। इससे पहले कि भीड़ बेकाबू होती, पुलिस ने उसको कब्जे में ले लिया। उसी दौरान आर्यपुरी का एक व्यक्ति वहां पहुंचा और बताया कि बुजुर्ग उसी के मोहल्ले का है और बच्चा उसका भांजा है जिसे वह कांवड़ दिखाने लाया था। पहचान होने पर दोनों को छोड़ दिया गया। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई ने शिव चौक पर अफरा तफरी के बीच एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया। मुजफ्फरनगर में शुक्रवार की देर शाम कांवड़ यात्रा की भक्ति एक अनोखे रूप में नजर आई। बजरंग दल से जुड़े मेरठ के छतरीगढ़ गढ़ी गांव के रुतबा गुर्जर दांतों से 101 लीटर गंगाजल से भरी बुग्गी खींचकर हरिद्वार से कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। उनका मकसद सिर्फ भोलेनाथ को जल चढ़ाना नहीं बल्कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना भी है। शिव भक्त रुतबा एक किसान परिवार से हैं और कुश्ती के अखाड़े में पसीना बहाते हैं। रुतबा कहते हैं कि वे 200 किलो तक का वजन दांतों से खींच सकते हैं और 50 किलो वजन के साथ 1 किलोमीटर की रेस 6 मिनट 6 सेकंड में पूरी कर चुके हैं। हरियाणा से आई बजरंग दल की 8 सदस्यीय टीम उनके साथ है। पिछले 8 सालों से ऐसी साधना कर रहे रुतबा की यह यात्रा 180 किलोमीटर तक चलेगी। यह भक्ति, शक्ति और गौ सेवा का एक प्रेरणादायक संदेश है। बोले जला इसमें 101 लीटर है और प्लस इसमें इन्वर्टर और बैटरा है और बुक किए। बोले एक दिन में 10 किलोमीटर में कवर कर लेता हूँ 12 घंटे में। बोले मैं तो फिलहाल अकेला हूँ, मेरे हरियाणा के गैल के भाई हैं 2-4 गुरु जी। गौ माता के लिए चाहिए भाई, जो इंगे तिंगे फिर रही है, लोग काटने लग रहे हैं, हत्या करने लग रहे हैं, उनके गौशाला बने, इनको सही तरीके से सुविधा मिले। योगी से यही रिक्वेस्ट है भाई मेरी। मुजफ्फरनगर में हाल की बारिश ने जलभराव का कहर बरपाया जिससे तहसील मार्केट के व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। मदीना चौक पर बारिश के पानी में करंट उतरने से समद पुत्र नूर मोहम्मद की दुखद मौत ने प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रंजन मित्तल ने नगर पालिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नालों की सफाई न होने से दुकानों में पानी भरा और बिजली विभाग की लापरवाही से हादसा हुआ। उन्होंने मृतक के परिवार को तत्काल मुआवजा, व्यापारियों की क्षतिपूर्ति और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बिजली के तारों की मरम्मत व गड्ढों को भरने की मांग की। मित्तल ने चेतावनी दी कि कांवड़ यात्रा के बाद डीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा और मांगे पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन होगा। मेरा जो सबसे बड़ा है कि जो प्रशासन के द्वारा या उनके अधिकारियों द्वारा जहां जहां पर लापरवाही होती है तो पीड़ित पक्ष को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और अविलंब दिया जाना, जिसके अंदर जो मदीना चौक के ऊपर जिस बच्चे की डेथ हुई है उस बच्चे के मरने पर और वो प्रशासन की शासन की जो कार्य यहाँ पर जो इकाइयां हैं जिसमें नगर पालिका, विद्युत विभाग हैं, उनकी लापरवाही है। उस लापरवाही पर जो क्षतिपूर्ति उस परिवार को होनी चाहिए, दी जानी चाहिए, उस क्षतिपूर्ति का अविलंब ऐलान किया जाना चाहिए और उस व्यक्ति को, उसके परिवार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी। पहला सवाल। दूसरा यह है कि जो नगर पालिका के द्वारा नाले साफ न करने के कारण, नालों की सफाई न होने के कारण, हर व्यक्ति को ये बात मालूम है कि हमारा जो हर साल बारिश होनी है, नालों की सफाई समय से होनी है। नाले साफ न होने से जो लोगों की दुकानों में पानी भरा है, क्षतिपूर्ति अविलंब कराई जाए, उनके लॉस का, उन्हें जो क्षति हुई है उसका आकलन कराया जाए
और उनको अविलंब नगर पालिका को जिम्मेदार ठहराते हुए नगर पालिका प्रशासन के विरुद्ध कंपनसेशन कराना चाहिए। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक दुखद हादसा हुआ जब जनता मजदूर कॉलोनी में एक 3 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोगों को एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने मलबे से सुरक्षित निकाला। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। सीलमपुर से आप विधायक जुबेर अहमद ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि भूकंप और लगातार बारिश इस हादसे की मुख्य वजह हो सकती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अपनी इमारतों की नियमित जाँच कराएं और किसी भी खराबी को तुरंत प्रशासन को सूचित करें ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। 2 लोगों की डेथ हो गई है, दुखद है, बहुत दुखद हादसा है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भूकंप और बारिश इसकी बड़ी वजह रही है। ये हादसा है, हादसा कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये बात 3 इंची 4 इंची या उसकी नहीं है। मैं पब्लिक से अपील कर रहा हूँ, प्रशासन से पहले हमें खुद बिल्डिंगें चेक कर लेनी चाहिए। अगर हमारी बिल्डिंग में कहीं क्रैक है तो हम खुद प्रशासन को बुला के उसको चेक कराएं और उसको खाली करें, क्योंकि जान ज़्यादा कीमती है, माल दोबारा आ सकता है। और ये नुकसान इसी वजह से शायद हुआ। बिल्डिंग तो नई बनी थी, पुरानी नहीं थी। भूकंप और बारिश इसकी बड़ी वजह बनी है। अभी लगे हुए हैं लोग, निकाल रहे हैं कि कितने निकल सकते हैं। काफ़ी लोग निकल चुके हैं, 6 के करीब निकाले हैं उसमें से, और 2 की डेथ हो चुकी है। दुखद है बहुत, और मैं लोगों से बार बार अपील कर रहा हूँ कि आप जो है इस बात का ध्यान रखें। अगर बिल्डिंग में कहीं क्रैक है तो खुद इस बात की जाँच करके खुद प्रशासन को बताएं और बिल्डिंग को खुद खाली करें। प्रशासन के आने का वेट ना करें, क्योंकि जान, बार बार कह रहा हूँ, जान कीमती है, माल नहीं है। माल दोबारा आ जाएगा, बिल्डिंग दोबारा बन जाएगी, जान दोबारा नहीं आ सकती। आप एकदम चली गई, फिर मैंने देखा तो ये मकान गिरा हुआ। पुलिस वाले आए हैं, 3 बंदे इसमें से निकले हैं और कहीं आने की जगह नहीं है। उधर से भाई गली बंद, सब 2 मकान आपस में, गली छोटी है। एक बार वो दबी, एक ये हमारी दबी। दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध को 1 नवंबर 2025 तक स्थगित करने के सरकार के फैसले पर ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एक वाहन का लोन आमतौर पर 7 साल में चुकता हो जाता है और इसके बाद मालिक लाभ की उम्मीद करता है, लेकिन पुराने वाहनों की रखरखाव लागत जैसे बार बार खराबी और मरम्मत मालिकों को बचत के लिए कुछ नहीं छोड़ती। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए, यह गाड़ी की किस्त जो होती है वो 7 साल में पूरी होती है, और उसके बाद में आदमी सोचता है कि कुछ चलो इसमें से अर्निंग कर लें। अच्छा, फिर जब गाड़ी थोड़ी थोड़ी पुरानी होती है उसमें लागत भी शुरू हो जाती है। कभी कोई खराबी हो गई, कभी कुछ हो गया, तो ट्रांसपोर्टर को कुछ बचता नहीं है, ट्रक ऑपरेटर को कुछ भी नहीं बचता। 7 साल के बाद चलो उसे थोड़ा बहुत ये होता है कि चलो पुरानी गाड़ी बेच देगा या नई ले लेगा, जो भी होगा। लेकिन सरकार ने पहले तो कुठाराघात करा, 15 साल की जगह उम्र 10 साल कर दी, जबकि बाकी भारत में 15 साल उम्र है। दिल्ली के अंदर ये सोतेला व्यवहार क्यों? उसके बाद में 10 साल करने के बाद भी अब इन्होंने एकदम से तुगलकी फरमान दे दिया कि 1 नवंबर से BS4 वगैरह सारी गाड़ियां बंद हो जाएंगी। तो ये ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को दबाव में सिर्फ काम हो रहा है और कुछ नहीं है। नहीं तो जिस समय पोल्यूशन होता है, अब सरकार पोल्यूशन रोकने के मानकों की तरफ तो चलती नहीं, वहाँ पे तो सरकार कुछ करती नहीं।